नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आम तौर पे एक सबका सपना होता है कि एक दिन फ्लाइट में सफ़र करेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब 1950 के अराउंड जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे ये फ्लाइट से सफ़र करना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती थी। जो उड़ानें थी वो सारी सारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी और वो काफ़ी कॉस्टली होता था। तो आम जनता तो सपना भी नहीं देखती थी कि वो फ्लाइट से सफ़र करे। इतने ज़्यादा कॉस्ट होते थे फ्लाइट्स के। लेकिन एक व्यक्ति आए जिन्होंने इसको इतना आसान बना दिया कि अभी आज के डेट में हम लोग 3,000 से लेके 10,000 रुपये तक का फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कहानी जो है उन्हीं के बारे में है। और आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई प्राइवेट जेट्स की, जो आज पैसेंजर को लेके एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गोरूर। वहाँ पे जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम था GR गोपीचंद। बेहद गरीब परिवार से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जहाँ वो ना ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे। उनके पिताजी उनके पिताजी एक टीचर थे और और खेती का भी काम करते थे। बेसिकली उनका मेन जो पेशा था वो खेती से ही उनके घर की आमदनी वगैरह होती थी। फिर भी घर में काफ़ी तंगी, आर्थिक तंगी से जूझना। और गांव में बिजली कम आती थी और लालटेन, आज के डेट में तो ख़त्म हो चुका है लालटेन, लेकिन उस ज़माने में लालटेन की रोशनी से पढ़ाई करना ये सब उनके यहाँ चलता था। गोपीचंद बचपन से पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थे, लेकिन सीखने का जुनून उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा था। पढ़ाई करते करते सैनिक स्कूल की वैकेंसीज जो निकलती है, जैसे आमतौर पे आज भी निकलती है सैनिक स्कूल की भर्ती, सैनिक स्कूल की भर्ती निकली और उन्होंने छोटी क्लास में ही फॉर्म डाला सैनिक स्कूल का और उनका सिलेक्शन उसमें हो गया। घर में इनके चारों तरफ काफ़ी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह, और ऐसा लगा मानो जैसे इनको कुछ एक सपना साकार होने जैसा एक अचीवमेंट मिला। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये NDA की तैयारी करने लगते हैं। कड़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, और एट लीस्ट लास्ट में उनको NDA में सिलेक्शन मिल जाता है। से बोलें तो NDA में सिलेक्शन के बाद उनकी ज़िंदगी का पहला उड़ान था ये। NDA के बाद, NDA कंप्लीट करने के बाद से उन्होंने मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग ली, जो कि देहरादून में है। तो देहरादून से उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अनुशासन, तुरंत फैसला लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें सीखी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद से उनको कैप्टन बनाया गया और 1971 की लड़ाई में एक अहम भूमिका रही उनकी। लड़ाई में उनका काम मेनली हेलीकॉप्टर चलाना था। हेलीकॉप्टर से वो हेलीकॉप्टर के पायलट थे। 1971 के बाद से आर्मी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मन में उनके ये था कि मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं। माइंड जो था उनका बिजनेस माइंडेड था। उन्होंने नौकरी छोड़ी, घर आए। चूँकि इस फैसले से बहुत ज़्यादा उनके परिवार वाले खुश नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आर्मी छोड़ने के बाद से उन्होंने सबसे पहले डेयरी फार्म शुरू किया। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों में अपना हाथ आजमाया, जिसमें रेस्टोरेंट खोले, होटल चलाया, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बेचे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर आर्मी के दौरान मौत उनके कदम कदम पे रहती थी। तो मौत ने बहुत सारा एहसास उनके अंदर जगा दिया था, मौत का खौफ क्या होता है। तो वो ज़िंदगी को बहुत प्रैक्टिकली देखते थे। ऐसे ही बैठे बैठे किसी ने बोला कि इंडिया में प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। अब
चूँकि ये उसी के पायलट थे, तो इनके दिमाग में वो चीज़ हिट कर गई। उस समय जब ये एनडीए में आर्मी में थे, तो उस टाइम पे इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, जेके सैम्यूल करके। इन्होंने तुरंत प्लान बनाया उनके साथ मिलके और डेक्कन एयरवेज की शुरुआत की। एक रात गोपीनाथ अमेरिका की लो कॉस्ट एयरलाइन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि उड़ने का सपना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। और ये जो आर्टिकल था वो साउथ वेस्ट एयरलाइन का था, जो कि अमेरिका में है। और ये लाइन उनके दिमाग में बहुत अंदर तक चोट करती है, और उसके बाद से उन्होंने फैसला किया कि वो भारत के हर एक इंसान को लो कॉस्ट में आसमान की सैर कराएंगे। और फिर दक्कन एयरवेज पे, जैसा कि मैंने बताया, दक्कन एयरवेज चालू किया उन्होंने। दिन रात काम करने के बाद से 2003 में पहली बार डेक्कन एयरवेज का फ़्लाइट शुरू होता है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उसकी पहली फ़्लाइट की जो प्राइस थी वो मात्र 1 रुपये थी। लोग कह रहे थे कि कैसे कर पाएंगे, बहुत सारी चुनौतियां थी, लोगों के ताने थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन 2003 में उन्होंने 1 रुपये में अपने फ़्लाइट की टिकट जारी की और उसको रन किया। उनका स्लोगन था, उन्होंने जो अपने एयरलाइन का स्लोगन बनाया था, वो स्लोगन ये था कि एयर डेक्कन लेट एवरी इंडियन फ्लाई। पहली बार भारत में फ़्लाइट की टिकट 1 रुपये थी। एयर डेक्कन की पहली उड़ान जो थी वो बंगलौर से हुबली के लिए थी। उस टाइम पे उस फ़्लाइट में ना कोई नेता था, ना ही कोई बिजनेसमैन था, इंडिया के आम आदमी थे। वो मंज़र ऐसा था कि प्लेन में लोग रो रहे थे, जिन्होंने कभी कोई सपना नहीं देखा हो कि फ़्लाइट में वो कभी बैठ पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग उस फ़्लाइट में बैठे हुए थे। एयर डेक्कन उस समय भारत के सच में सपनों की उड़ान बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान इतनी आसान नहीं होती। तो उस टाइम पे जब इन्होंने लॉन्च किया सबसे लोवेस्ट प्राइस में उड़ान, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नए नए कंपटीटर इन मार्केट में आने लगे, जैसे जेट एयरवेज हुआ, स्पाइस जेट हो गया। इन्होंने भी अपनी लो कॉस्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी उस टाइम पे। गवर्नमेंट टैक्सेस ने और तस्वीर बिगाड़ दी। लेकिन वक्त के साथ इनकी मुश्किलें और बढ़ती गई और कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगा। इनको कंपनी में नुकसान होने लगा, डेक्कन एयरवेज में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। सन 2007 में विजय माल्या, जिनकी किंगफिशर है, उन्होंने ये कंपनी खरीद ली डेक्कन एयरवेज को, और उसका खरीदने के बाद उन्होंने डेक्कन एयरवेज का नाम किंगफिशर रेड रख दिया। तो ये थी गोपी चंद के स्टार्टअप की कहानी। एक हेलीकॉप्टर पायलट से लेके और एयरलाइन के मालिक तक की। इस पे बहुत सारी अपनी मूवीज़ भी बन चुकी हैं अपने इंडिया में, बॉलीवुड में। अभी हाल ही में एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, वो भी इन्हीं के जीवनी के ऊपर थी। आज के डेट में गोपी चंद जो यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीक देते हैं, इंडिया की एविएशन पॉलिसीज़ पे अपनी सलाह देते हैं। एयर डेक्कन भले ही आज ना हो, लेकिन भारत में सबसे चीप और लोवेस्ट प्राइस पे फ़्लाइट शुरू करने का जो मुहिम था वो इन्हीं के द्वारा शुरू हुआ। इनको ये श्रेय जाता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और एक एविएशन कंपनी के मालिक तक का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने बाद में अपने ऊपर एक किताब भी लिखी, जो कि बिजनेसमैन्स के लिए एक बाइबिल की तरह है।
जैसे हम लोगों के लिए महाभारत है, वैसे ही वो उनके द्वारा लिखी गई किताब बिजनेसमैन्स जो हैं उनके लिए है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।